फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो अबू आवास के बारे में है। क्योंकि अबू आवास जिस रफ्तार से चल रही थी तो जब हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें काफ़ी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन बीच में उनके जेल जाने के बाद से थोड़ा मतलब स्पीड कम हो गई थी, मतलब धीमा जो गति था वो कम हो गया था अबू आवास के बारे में। लेकिन अभी जब से ये चंपई सोरेन बने हैं तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा और जल्दी मतलब निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं और निर्णय ले भी रहे हैं अबू आवास के रिगार्डिंग। तो इसमें अभी एक और नया नोटिस जारी हुआ है कि अबू आवास मतलब देने की, जैसे अबू आवास देना है, पैसा डलाने की एक नया नोटिस जारी हुआ है कि जल्द से जल्द लाभुक के खाता में पैसा डाल दिया जाए और अबू आवास का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाए। तो इसी रिगार्डिंग आज बात करेंगे और कुछ आपको नोटिस भी दिखाएंगे आदेश में क्या निकला है और कब तक करना है और किन जिलों में करना है, किन लोगों को करना है, क्या चीज़ इस तरह का, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब नोटिस में बताया भी गया, तो उस चीज़ को आगे दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि जो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले अभी अबू आवास का नोटिस निकला है, जिसमें ये बोला गया है कि आप लोगों जो लाभुक है, जो सिलेक्टेड लाभुक है, उनको जल्दी से जल्द मतलब प्रमाण पत्र दे दिया जाए। लेकिन प्रमाण पत्र दे दिया जाए ये तो बोला जा रहा है, तो पहले भी बोला जा रहा था और अभी भी बोला जा रहा है, लेकिन दुख की बात ये है कि प्रमाण पत्र सिर्फ देने की बात बोला जा रहा है और पैसा डलाने की बात बोला जा रहा है। लेकिन उस जो स्कोर में जो गड़बड़ी की गई है, जो बहुत सारा जो गरीब हैं उनके स्कोर इतना ज़्यादा हाई कर दिया गया है, और या फिर बहुत जो गरीब ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया है, या फिर कोई गरीब किसी किन्हीं का तो मतलब जियो टेक हुआ, सर्वे हुआ, फिर सेकेंड बार जो लिस्ट जा रही है तो उसमें नाम ही नहीं है। तो बहुत सी गड़बड़ी है, इसमें सुधार की कोई बात नहीं किया जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा का भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो पंचायत में जो ग्राम सभा होता है, और इसमें वहाँ पे ग्राम सभा के माध्यम से ही आवास देना था, जैसे जो लेने योग्य लाभुक है उन्हीं को आवास देना था। और तो वही चीज़ जो ग्राम सभा में है तो वही चीज़ चढ़ाया गया था, जो लेने लायक जो लाभुक है उन्हीं का चढ़ाया गया था, जो जिनको बहुत ज़रूरी है और जिनका जो आर्थिक जो सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मतलब काफ़ी कमज़ोर है और उनको चाहिए ही। लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और उस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा है कि इसमें ग्राम सभा को महत्व दिया जा रहा है। मतलब जो होता है ना कि कॉपी या कलम में, मतलब लिखित में या फिर मतलब वो चीज़ सिर्फ बोलने में है, वो भाषण में है और मतलब रिटेन तौर पे है, नोटिस निकल रहा है तो उसमें लिखा जा रहा है कि हाँ इसमें इसका ये किया जाए, उसका भी किया जाए, ग्राम सभा के माध्यम से किया जाए, लेकिन धरातल पे लागू नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है वो वहाँ पे जो सिर्फ ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है, ब्लॉक के माध्यम से या फिर जिला के माध्यम से हो रहा है, अधिकारी पदाधिकारियों के माध्यम से हो रहा है यहाँ पे, और जो ऑपरेटर जो कर रहे हैं वही हो रहा है। यहाँ पे ग्राम सभा का बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो दुख की बात ये है। तो सबसे पहले सरकार को तो ये करना चाहिए कि सबसे पहले जो डाटा जो इनकरेक्ट हुआ उसको करेक्ट करना चाहिए, वो करेक्शन के लिए एक बार फिर से आवेदन करवाना चाहिए, मतलब आवेदन तो नहीं, मतलब करेक्शन के लिए कुछ समय लेना चाहिए और खुद ही उसको वहाँ पे करेक्ट करना चाहिए। जैसे खास करके जो स्कोर है वो, क्योंकि आपका अगर स्कोर हाई है तो आप, जैसे कि ये आपको पता होगा कि जो अबू आवास है वो इसका 3 साल का टारगेट है, 3 साल में इसको देना है 8 लाख समथिंग देना है। तो ये 3 साल का टारगेट है। तो अगर आपका स्कोर हाई है तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी आ पाएगा, क्योंकि ये स्कोर हाई होने का मतलब है कि होता है कि आप अमीर कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, आप मतलब अपना जीवन भरण पोषण खुद ही कर सकते हैं, जीवन यापन भरण पोषण खुद कर सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। तो उस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हो रहा है, बस संतवाना एक आया है कि उसमें सुधार होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाऊँ जिसको आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि सरकार जिसमें जब हेमंत सोरेन थे तो उनका यही टारगेट था कि मैं इतना जल्दी जल्दी करवाऊँ अबू आवास के बारे में, इसका इतना जल्दी जल्दी से मतलब फिनिश करना है कि मतलब अपना वोट बैंक भी बन जाए। क्योंकि मैं उनका स्पेशली नाम नहीं ले रही हूँ, सारे राजनीतिक पार्टियों का यही होता है, लेकिन ये चीज़ मतलब गलत है। तो यही हड़बड़ी चक्कर में लोग गड़बड़ी कर दिया और फिर वही नीति पे ये चंपई सोरेन जी भी है, क्योंकि वो सोचे थे कि मैं सभा आयोजित करके, जैसे किसी प्रमंडल में गया या फिर किसी जिला में गया तो वहाँ पे सभा आयोजित करके लोगों को मतलब भीड़ में वो चीज़ प्रमाण पत्र देना है। ठीक है, तो वो ही जो सेम काम है वो चंपई सोरेन भी कर रहे हैं। इनका भी यही टारगेट है अभी कि सभा को आयोजित करके वहाँ पे भीड़ में प्रमाण पत्र देना। ये तो सही है, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि जब वो प्रमाण पत्र देंगे तो एक प्रेशर हो जाएगा अधिकारियों के ऊपर, फिर जल्दी जल्दी फिनिश करना है। ये चीज़ सब चीज़ सही है, लेकिन मतलब वही कहने का मतलब है कि जो ये है हमारा, जैसे कि जो ग्राम सभा है, फिर जो स्कोर है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ध्यान दिया भी जाएगा, क्योंकि हमको लगता है वही होगा जो अधिकारी चाहेंगे या फिर जो अधिकारी कर रहे हैं वही होगा। तो इसमें दुख की बात ये है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ। रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 7 तारीख को निकला है। आप डेट देख सकते हैं, 7 तारीख को 2रा महीना 2024। यहाँ पे देखिए विभाग यानी झारखंड से, मतलब सॉरी रांची से
ये राजस्व विभाग की तरफ से एक नोटिस निकला हुआ है। जितेंद्र कुमार देव, ये हमारे सरकार का संयुक्त सचिव हैं, जो कि IAS लेवल, ये सब IAS होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो इन्होंने देखिए सेवा में उपायुक्त अथवा उप विकास आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, पलामू, लातेहार, जामताड़ा, दुमका, देवघर, तो इन सारे जिलों में यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे कि अबू आवास योजना के शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण के कार्यक्रम में संशोधन से संबंधित सूचना। यहाँ पे जैसे कि मतलब पहले जैसे कि जो डेट था, जो हेमंत सोरेन जो थे उस समय का डेट और अभी की डेट में थोड़ा डेट मतलब चेंज किया गया है, क्योंकि पहले तो वो सरकार थे, अभी ये हो गए हैं, लेकिन काम वही करना है, मैंने लोगों को मतलब वही प्रमाण पत्र देने का काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 24/1/2024 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अबू आवास योजना के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में तिथि 9 तारीख को दूसरा महीना में यहाँ पे जमशेदपुर में आपका स्वीकृति पत्र वितरण समारोह स्थल है। तो यहाँ पे 9 तारीख को दूसरा महीना में, यानी इसी महीना में जमशेदपुर में वहाँ पे स्वीकृति पत्र दिया जाएगा और प्रमाण पत्र दिया जाएगा लाभुकों को, जो सिलेक्टेड लाभुक होंगे। तो 1-2 को दिया जाएगा, बाकी वहाँ पे बाकी मतलब बस प्रमाण के लिए, मतलब शुभारंभ होता है ना, जो शुभ कार्य का शुरुआत होता है, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे 1-2 व्यक्ति को दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गढ़वा, पलामू, लातेहार, तो ये 10 तारीख को यहाँ पे इनका प्रोग्राम है गढ़वा में, यहाँ पे भी स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। और जामताड़ा, दुमका, देवघर यहाँ पे 13 तारीख को है, वहाँ पे ये भी स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। ये तो सही है, लेकिन ये सही तब होता जब जो भी डाटा जो ये लोग जो गलत हुआ है या फिर ग्राम सभा को महत्व दिया जाता, तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसमें सारे जो छूट गए इनके अनुसार जो अमीर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये स्कोर बढ़ने से तो इनको ये स्कोर बढ़ाया, तो इनको जाहिर सी बात है लग रहा है कि वो अमीर नहीं है, मतलब वो अमीर है। लेकिन हम जो पंचायत में जो देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि अमीर कौन है या फिर अमीर कौन नहीं है। तो इस चीज़ का महत्व देना चाहिए। खैर लोग वो चीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना जल्दीबाजी में करना चाह रहा है तो फिर वही होगा, क्योंकि समय उस चीज़ का नहीं, उस चीज़ के बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि स्कोर कम करना है या फिर कुछ भी इस बारे में। इस तरह का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा मेरे पास एक और लेटर है, मैं इसको दिखा देती हूँ। तो दूसरा लेटर है वो यहाँ पे ये है। यहाँ पे अबू आवास योजना जो मतलब जो लाभुक का जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको यहाँ पे ये चीज़ जो डॉक्यूमेंट जो रखना है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये चीज़ रखना है। लाभुक का नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम, अबू आवास ID, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका ID ले लेंगे, रख लेंगे। और यथा क्रम संख्या, यानी यही होता है आपका स्कोर। तो यहाँ पे स्कोर भी लिखना है, कोटि आप किस जाति के हैं, और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रखना है। और आधार कार्ड 6 प्रति, आधार कार्ड फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की 6 प्रति, ये सब चीज़। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान दें कि जिनका भी अगर अभी तक अगर नरेगा का, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिनका भी अभी तक नरेगा का ID नहीं बना हुआ है, तो नरेगा का ID ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर नरेगा का ID बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बस वही 2 चीज़ लगेगा। और आपको यहाँ पे राशन कार्ड 6 प्रति रखना, जाती है स्थानीय बनवा लें। और यहाँ पे जैसे कि जो आप जो घर को दिखाए हैं, आपको जिस घर को आप दिखा के, मतलब आप सर्वे में जब कर्मचारी आया होगा तो आपको घर को सर्वे किया होगा, जियोटेक किया होगा, तो जिस घर का किया है, आप जिस घर को मतलब जो पुराना घर है, तो उस घर का जो फोटो को भी आपको रखना पड़ेगा, मतलब फ़ोटो खिंचवा कर निकलवा कर रखना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ रख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन वही चीज़ है कि यहाँ पे इस तरह नोटिस तो आ गया है, अब नोटिस आ गया तो मतलब जल्द लाभों को सेलेक्ट करके पैसा भी डाल दिया जाएगा, अभी बहुत ही जल्द होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उन्हीं लोग का होगा, मतलब बहुत कम ही होंगे जो गरीब शायद इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर के अनुसार ही ये लोग महत्व दे रहे हैं। तो यही चीज़ मेन है, और कुछ ज़्यादा खास मेन नहीं। बाकी जो डॉक्यूमेंट है, वो जिस तरह से भी होगा, जैसे भी होगा, वो तो तैयार रहना ही पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप इस तरह के मतलब तैयार करके रख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह का आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो दिखाया था दूसरा वाला में, और आपको इस तरह का प्रमाण पत्र दिया जाएगा सब। तो आप यही बस तैयार रखें, और कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है।